यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। एक नए वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हॉस्टल के एक नए रूप में शिफ्ट होने के बाद में हो सकता है वीडियो उसका क्वालिटी में फ़र्क नज़र आएगा, परंतु आइए हम परमेश्वर के वचन में आते हैं। अक्सर भाई भाई के बीच में या तो पड़ोसियों के बीच में अनबन होना, मन मुटाव होना, ये स्वाभाविक बात है, परंतु हमेशा लंबी समय के लिए इसी को लेकर शत्रुता बनाए रखना ये घातक बात है। इसके कारण से हमारा नुकसान ही होने वाला है। आज का वचन यशायाह 63 1 से 6 पद में ऐसी ही बातों को देखने पाएंगे। यहाँ पर देखने पाएंगे दो भाइयों के बीच में जो बाद में दो देश में बंटवारा हो जाता है, कैसे शत्रुता बने रहता है और एक पक्ष से शत्रुता बनाए रखा और उन्हें ईश्वर ने कैसे नष्ट करने वाले हैं, उसी का भविष्यवाणी के बारे में चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर हम देखने पाते हैं एदोम के बारे में जो विनाश की चर्चा कर रहा है। असल में हम इतिहास में जब देखते हैं, इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाऊ। एसाऊ बड़ा बेटा था और याकूब छोटा बेटा था। इन दोनों के बीच में शत्रुता का ही परिणाम यहाँ देखने पाते हैं और एदोम में एसाऊ रह जाता है और यहूदा क्षेत्र में याकूब आ जाता है और इन दोनों का शत्रुता इतना बढ़ जाता है। आप लोग देखते हैं कि 587 या 86 ईसा पूर्व में जब बबूल ने यहूदा पर आक्रमण किया और बंदी बनाकर ले लिया, उसमें एदोम के लोगों ने या अपने भाई के लोगों का देश को सहायता करने के वजह वो शत्रु जो बबूल को सहायता किया, जिनके कारण से इनको बंदी बनाकर ले लिया जाता है और 70 साल का बंधुआई में रहना पड़ता है। जो भी रहा, परंतु उनको बंधुआई से परमेश्वर छुड़ाने का प्रबंध करता है और आज का वचन में एदोम को कैसे नष्ट किया जाएगा उसी का चर्चा करते हैं। असल में अपने भाई से बैर रखना और शत्रुता बनाए रखना ही उसके विनाश का कारण है। बाइबल सब बताता है। पहला योना 3 अध्याय 15 पद, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और किसी हत्यारे का आनंद जीवन संभव नहीं है। यानी कि किसी से बैर भावना रखना, पड़ोसी से या अपने भाई से, ये बैर भावना है और स्वर्ग राज्य से ये हमें वंचित कर सकता है। आज के वचन में हम जब देखते हैं एक पहरुआ जो अपने नगर की रक्षा करता है। पुरातन समय में क्या करता, अपने नगर के लिए वे लोग घेराबंदी कर देते थे। गेट हुआ करता था और गेट की जगह पर पहरुए लोग ठहरते थे। ये लोग बाहर जाने अन्य लोगों को पहरा देते थे, उनसे पूछा करते थे कौन है, कहाँ से आया है। ऐसे एक योद्धा व्यक्ति आता है एदोम की ओर से और एदोम का बोस्रा नगर से आता है। असल में एदोम जो है वर्तमान में जॉर्डन देश है, जो कि इसराइल का पड़ोसी देश है, और बोस्रा जो नगर है अभी का हिसाब में उसका नाम अलग हो गया है और बुसेरा होता है और वो अभी भी वो जगह है। उस समय एदोम का कैपिटल या राजधानी हुआ करता था। उस नगर को पर ये योद्धा क्या करता है, तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर यहाँ आता है, जैसे ही पहरुआ उनसे बातचीत करता है, आप कहाँ, आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सब अपने विषय में उत्तर देता है। साथ ही पहरुआ क्या पूछता है, उनके वस्त्र के बारे में पूछता है, उसका वस्त्र क्यों लाल रंग से रंगा हुआ है। दोनों चीज़ का उत्तर देता है, जो पहला पद से दूसरा पद में हम इसका वर्णन पाते हैं। साथ ही उनको कैसे नष्ट करके आया है वो 6वें पद में हम देखने पाते हैं, कैसे उनके प्रति उन्होंने किया। तो पहला से लेकर 3रा और 6वां पद के अंतर्गत हम देखने पाते हैं वो एदोम से आता है, ये आपने बताता है। और उन लोगों को जो एसाऊ का वंशज वहाँ रहते थे, वहाँ के लोगों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने शत्रुता निभाई। ये शत्रुता 1-2 दिन नहीं निभाया। पहला शत्रुता कब हुआ, इसहाक के पत्नी रेबिका को हम जानते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक एक बेटा को सपोर्ट करते हैं। बड़ा बेटा को पिता, छोटा बेटा को माँ सपोर्ट करता है। इसी में दुश्मनी पहला माता पिता के गलती के कारण से शुरू हो जाता है। दूसरा, इनमें क्या देखने पाते हैं, ये लोग अलग अलग देश में बस जाते हैं। एसाऊ के लोग एदोम में बस जाते हैं और याकूब के वंशज लोग यहूदा में बस जाते हैं। जब यहूदी लोग मिस्र के गुलामी से वापस जब लौट रहे थे, मिस्र से लौटने के क्रम में एदोम होकर उनको लौटना था, परंतु एदोम के लोगों ने उनको अपने शहर से होकर नगर के भीतर से जाने नहीं दिया। अपने सैनिकों को हथियार बांध के साथ में खड़ा रख दिया ताकि वे लोग नगर में या शहर में घुसने न पाए।
इस कारण से उनको घूम के आना पड़ा। ये दूसरा हम लोग शत्रुता का निशानी देखने पाते। तीसरा में क्या देखने पाते, इसराइलियों के बीच में जितने भी राजा हुए, पहला राजा साउल हुआ, दूसरा दाऊद हुआ, सुलेमान हुआ, इन राजाओं को इन्होंने विरोध किया, कई बार इनके साथ में लड़ाई भी लड़ा। ये शत्रुता का तीसरा भाग को हम देखने पाते हैं। यहाँ आज का वचन में जैसे हमने देखा, उनको बंधुए में भेजने में शत्रुओं को सहायता किया, ये चौथी बात हम देखने पाते हैं। ये शत्रुता वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है, नया नियम काल में आ जाते हैं। पुराना नियम समय में ख़त्म हो गया, नए नियम काल में जब आते हैं हेरोद राजा को देखने पाते हैं। हेरोद जो राजा था वो एदोम का ही था, एदोमी व्यक्ति था, और यीशु मसीह को मार डालने का उन्होंने प्रयत्न किया। यीशु मसीह यहूदी जाति में से थे, यानी कि यहाँ तक शत्रुता आते हुए देखने पाते हैं। ये हमेशा बरकरार हुआ। इस कारण से क्या कहता है, योद्धा जो उठता है उस नगर के तहस नहस कर देता है। और कैसे तहस नहस करता है, यहाँ एक उदाहरण दिया है अंगूर के साथ में। अंगूर को तोड़ा जाता है, उसके बाद में उसको धो दिया जाता था। पहले से भी ऐसा ही किया जाता था, अभी प्रक्रिया अलग हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसको क्या किया जाता है, एक जगह होता था जिसमें डाला जाता था। प्राचीन समय में मशीन नहीं हुआ करता था, लोग अपने पैरों से भी कभी कभी क्या करते थे, उसको मरोड़ते थे, यानी पैर चलाते थे, जिसके कारण से हुआ उसका रस धीरे धीरे निचोड़ कर नीचे गिरता था। तो यहाँ पर कहता है, जब एक व्यक्ति यदि पैरों से उसको निचोड़ेगा, वर्तमान में ऐसा करते हुए हमने यही जानते हैं, आजकल तो आधुनिक टेक्निक है जिनके कारण से उसका रस निकालने का सरल तरीका है, परंतु उस समय का जो है ऐसा जो मरोड़ के निकालने का प्रक्रिया में उसका जो रस होता है व्यक्ति के और व्यक्ति के कपड़ों पर छिटकना स्वाभाविक था। इस कारण से वो योद्धा, ये वो व्यक्ति जो इस मरोड़ता था, उनके शरीर में और कपड़ों में लाल रंग हुआ करता था। इसलिए यहाँ ये योद्धा क्या कहता है, जैसे एक व्यक्ति उस दाना को मरोड़ते समय उसका छींटा पड़ता है, वैसे उसके कपड़ों पर पड़ा हुआ देखकर पूछता पार हुआ, ये क्या, कौन सा चिन्ह है, क्या दाग है। जो बैजानी वस्त्र पहना हुआ एक योद्धा का भेष में है, तो उन्होंने कहा, वहाँ के शत्रुओं को मैंने नाश कर डाला, जैसे हम लोग अंगूर को ये करते हैं, तहस नहस करते हैं, वैसा ही कर डाला। और ये तो यीशु मसीह की ओर इशारा है, जिन्होंने अपने विरोधियों को नष्ट करके एक दिन सदाकाल का शांति का राज को स्थापित करे। यीशु का दूसरे आगमन के साथ ही होगा, यह अंतिम दिन के बारे में चेतावनी। असल में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ करता क्या, एक ही व्यक्ति किसी देश में जाकर सारे लोगों को मार के ख़त्म करके वापस आ जाता। बाइबल में ऐसा लोगों को हम नहीं देख पाते हैं। समसोन के बारे में हम चर्चा पाते हैं, बड़े ताकतवर आदमी था, परंतु उन्होंने अकेले 4000 लोगों को सिर्फ मारा था। लाखों लाख लोगों को मारते हम नहीं देखने पाते। हाँ, ऐसे सूरवीर लोग हुआ करते थे, हम बाइबल में ऐसे लोगों की चर्चा पाते हैं। आप उत्पत्ति 6 अध्याय में देखिए, उस 4 पद में वहाँ एक लोगों का चर्चा है, नेफिलिम कहा जाता है। ये नेफिलिम कौन है, ये पतित स्वरदूत, दुष्स्वरदूत जो होते थे, ये लोग मनुष्यों की स्त्रियों को देखता था जो सुंदर होते थे, उनके साथ में ये लोग यौन संबंध बनाते थे, और ये दुष्स्वरदूत और मनुष्य के बीच में संबंध बनने के कारण जो संतान उत्पन्न होते थे, ये नेफिलिम कहे जाते थे और शूरवीर हुआ करते थे, क्योंकि ये स्वरदूत या तो ये और मनुष्य का मिश्रण से बनते थे। और कहा जाता है कई लोग इसी के कारण से मिस्र का जो पिरामिड बना है, कौन बनाए, इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाना संभव नहीं है। वर्तमान टेक्नोलॉजी होते हुए लोगों को इतना बड़ा विशाल का है जो बनाना, ये लोगों का कल्पना से परे लगता है। ऐसे ही लोग हुआ करते थे जिन्होंने इसको बनाने में सहायता किया। जो भी रहा वो हम नहीं जानते हैं, परंतु जो भी रहा ऐसे लोगों की चर्चा बाइबल करता है। और इस प्रकार की कहानी या घटना के बारे में हम इतिहास में कई बार पाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, उनका जन्म के बारे में इसी प्रकार की बातों को कहा जाता है। उसकी माँ जो ओलंपिया थी, एक जादूगरनी थी, और जादूगरनी होने के जादू टोना से उनको जानकार था। और कहा जाता है एक जियूस जो देवता उनका हुआ करता था, वो क्या था, सांप का रूप धारण करके उसके पास आता था और रात के समय उसी के साथ सोता था। और वो जियूस देवता जो सांप के रूप में आकर ओलंपिया के साथ जो संबंध बनाने का जो संतान उत्पन्न हुआ, वो अलेक्जेंडर था। और इस कारण से वो शक्तिशाली था, पूरे विश्व को जीतने की ताकत रखता था। हालांकि अकेले में लोगों को नहीं मारा, अपने सेना के साथ में लगभग 80,000 लोगों को मार डाला, आधे से ज़्यादा दुनिया को उन्होंने जीत डाला था।
इस प्रकार के शक्तिशाली लोगों की चर्चा पता है, परंतु पूरे देश को अकेले कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो तो यीशु मसीह हो सकता है, वो शक्तिमान है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए बदला लेना आज जो मसीही लोगों के प्रति, आज परमेश्वर के विरोध में जो काम कर रहे हैं, आज जो विश्वासी लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं, उनका बदला हम नहीं लेते हैं, परंतु परमेश्वर का तब बदला लेने का काम उनका है। हम इब्रानी 10:30 में देखने पाते, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिशोध जो है वो परमेश्वर लेने वाला है। इस कारण से मैंने आज का शीर्षक जैसे रख दिया, प्रतिशोध और छुटकारा। और प्रतिशोध और छुटकारा का अंतर पहला पॉइंट में जो हमने चर्चा कर रहा है, प्रतिशोध कर्ता योद्धा का परिचय, प्रतिशोध कर्ता योद्धा का परिचय। प्रथम भाग में हम लोग जैसे देख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा और छठवां पाद में, और कैसे उन्होंने प्रतिशोध लिया उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यीशु मसीह को इंगित है अंतिम दिन में फिर दोबारा आएंगे। जैसे यीशु मसीह पहली बार आया, उसके साथ अनुग्रह का समय शुरू हो गया है। लोगों को कम से कम अनुग्रह के युग में जीने का मौका मिला। यहाँ प्रतिशोध नहीं है, प्रतिशोध यीशु का दूसरे आगमन के साथ शुरू होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट में हम चर्चा क्या करेंगे, ईश्वरीय न्याय दंड का दिन। ईश्वरीय न्याय दंड के बारे में, वो दिन के बारे में चौथा पद में चर्चा करता है। वह दिन जो मेरे मन में था कहता है, यानी कि किस दिन आएंगे, किस दिन प्रतिशोध लेगा, उसके मन में बना हुआ है, उस समय पर करने वाला है। इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है, उस न्याय दंड से बचना है। तो हमें मेल मिलाप से रहना, प्रेम से रहना, ईश्वर के साथ भी, अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ भी। हम यदि मेल मिलाप से नहीं रह रहे हैं, ये हमारे लिए घातक समय होगा, खतरनाक समय होगा। कई बार हम दुष्ट लोगों को देखते हैं जो हम कुछ नहीं करते लेकिन हमें परेशान करते रहते हैं, हमें सताते रहते हैं, हमारे विरोध में काम करने लगते हैं। कई बार सोचने लगते हैं क्यों नहीं मार जाता ईश्वर, क्यों इसे उठा नहीं ले जाता। बाइबल कहता है परमेश्वर दुष्ट लोग मार जाए ऐसा नहीं चाहता है। यहेजकेल 33 उसका 11 पद में कहता है, दुष्टों के मरने से वो खुश नहीं होता है। दुष्ट अपने पाप से पछताव करे, मन फिरे और बच जाए, ईश्वर यही चाहता है। इस कारण से मौका बार बार देता है, और इस कारण से अभी भी कई लोगों को। इसलिए हम यदि ऐसा परिस्थिति में आज हमारे सामने समय है, पछताव कर लें, मेल मिलाप कर लें ईश्वर के साथ, दूसरों के साथ में। जो भी हमने मनमुटाव किया, अन्याय किया है, क्षमा मांग लेना चाहिए। उस दिन आ जाएगा, भयानक दिन आ जाएगा, उसके बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा पछताव करने का। और कौन सा दिन होगा हम नहीं जानते हैं। उस दिन के बारे में ईश्वर के पास ही है, सीक्रेट प्लान है। लोग खाली कल्पना लगाते हैं बाइबल के बातों को लेकर, ईश्वर जानता है वो दिन कब होगा, लेकिन निश्चित है, तय है, वो आना है। एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, आप जानते हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में अमेरिका ने बम गिराया, जिसके कारण से लाखों लोग मर गए। और पहला 6 अगस्त को गिराया। गिराने से पहले उन्होंने पंपलेट सब गिरा दिया था शहर में। उन्होंने कहा हमारे उस देश के जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, उस देश के सरकार से जिन्होंने हमारे साथ दुश्मनी मोल लिया है। इसलिए जनता लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने शहर को छोड़ दें और सुरक्षित जगह चले जाएं, क्योंकि हम लोग तहस नहस करने वाले, बम गिराने वाले हैं। और इस प्रकार की बातों को लेकर वहाँ के सेना के लोग चुप्पी से उस पेपरों को अपने पास में रखने का कोशिश किया। पहला बम गिराने के बाद 9 तारीख को दूसरा बम गिरा, 6 से 9 तारीख, 8 तारीख को फिर पर्चा गिराया गया। एक व्यक्ति था जिसका नाम मत्सुओ ने जब ये पेपर देखा, उन्होंने कहा पहला भी लोग गिरा कर मार डाला, हजार लोगों को, 78 या 80 हजार लोग जब पहला बम गिरा उसी समय, तो नागासाकी में भी गिरा सकता है। इसलिए अपने परिवार के साथ एक पहाड़ की गुफा में चला गया। दूसरे लोग नहीं गए, लेकिन ये व्यक्ति अपने परिवार के पहाड़ के पर चला गया। दूसरा दिन आया, जब बम नहीं गिरा था तब तक उनको लगने लगा शायद ऐसे ही अफवाह था, लेकिन बम गिरा, लोग मारे गए और दोनों जगह बम गिराया गया। इस परिवार बच जाता है, कई समय के बाद में वापस आता है, लेकिन उसका घर द्वार सब उजाड़ हो गया, लेकिन उसका परिवार बच जाता है। चेतावनी दे दिया गया था, इस कारण से वो पहले ही सुरक्षित जगह चला गया था, बच जाता है। जो लोग वहीं रहे सब मारे गए। वैसा ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो है। और ऐसे जो आज वो एदोम के लोगों को नष्ट नहीं करेगा। एदोम के लोग प्रतीकात्मक है,
जो आज अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से, दूसरों से बैर भावना रखते हैं, वे लोग एदोम निवासी कहलाएंगे और उनको ही नष्ट करने वाला है। ईश्वर के विरोध में या दूसरों के विरोध में हम यदि षड्यंत्र करने वाले, दुश्मनी निभाने वाले हैं तो हम नाश होने के कगार पर हैं। इसलिए उस दिन आने से पहले अपने संबंधों को सुधार लें। बाइबल कहता है प्रकाशित 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। उस दिन आने से पहले हमें सुधार लेना चाहिए। परमेश्वर ऐसा करना हमारी सहायता कोई कर। आमीन। प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।